विच सीक्वेंस इज बाउंडेड सीक्वेंस, इनमें से कौन सी सीक्वेंस जो है बाउंडेड सीक्वेंस है। इनमें से जो बाउंडेड सीक्वेंस है वो है ऑप्शन बी, क्योंकि इस सीक्वेंस को एक्सपेंड करने से इनके -1 होल टू द रेज़ पावर n को एक्सपेंड करने से आपके पास सीक्वेंस की टर्म्स आएंगी -1 +1 -1 +1 अप टू सो ऑन। और इसका जो रेंज सेट है, रेंज सेट ऑफ दिस सीक्वेंस इज इक्वल टू -1 और 1, यानी कि ये सीक्वेंस एक बाउंडेड सीक्वेंस बन जाएगी बिटवीन -1 एंड 1। द वैल्यू ऑफ द लिमिट n अप्रोच टू इन्फिनिटी 1/n टू द रेज़ पावर p इज, तो इसका करेक्ट आंसर है लिमिट n अप्रोच टू इन्फिनिटी 1/n टू द रेज़ पावर p इज इक्वल टू 0 फॉर p ग्रेटर देन 0। यहाँ पर p का पॉजिटिव होना ज़रूरी है, यानी कि p ग्रेटर देन 0 होना ज़रूरी है। What is the supremum of the set E? E is a set has the elements of the type P such that P square is less than 2. Options are square root 2, minus square root 2, 2 and minus 2. As P square is less than 2, taking the square root you will get P is less than plus minus square root 2. It means that P is greater than minus square root 2 and less than plus square root 2. Least upper bound is square root 2. Hence the supremum of E is equal to square root 2. Correct answer is square root 2. Option A is correct answer. Identify the countable set, the set of irrational numbers, the interval 0 to 1, n cross n Cartesian product, the interval 1 to 2. As we know that set of natural number is countable set, and cross product of set of natural number with set of natural number is also countable set. नेचुरल नंबर्स की क्रॉस प्रोडक्ट नेचुरल नंबर के साथ काउंटेबली इनफाइनाइट है। देयर इज एन इंजेक्शन फ्रॉम n टू n क्रॉस n। n क्रॉस n में 1 करस्पोंडेंस भी पाई जाती है। इसका मतलब ये है कि n क्रॉस n में 1 और ऑन टू मैपिंग पाई जाती है। द लिमिट x अप्रोचेस टू 0 plus x into log x has the following indeterminate form. Here option B is the correct answer, क्योंकि जब 0 लिमिट पुट करेंगे तो x तो 0 हो जाएगा और log x जो है ये अनडिफाइंड है 0 पर, तो उसका आंसर आएगा 0 into infinity. Option B is correct answer. If the sequence is increasing then, यहाँ पर एक थ्योरम डिस्कस करना ज़रूरी है कि every increasing sequence is divergent if and only if it is bounded. इस सीक्वेंस में ये बताया गया है कि ये इंक्रीजिंग सीक्वेंस है और ये नहीं बताया गया कि ये बाउंडेड है या नहीं। Therefore if the sequence is increasing then it may converge to its supremum. Identify the identical sequences. यहाँ पर हमें आइडेंटिकल सीक्वेंसेस के बारे में बताना है कि इनमें से कौन कौन सी सीक्वेंसेस जो हैं ये क्या हैं, आइडेंटिकल हैं। तो इसके लिए आप इन दोनों सीक्वेंसेस की जो वैल्यूज़ हैं ये पुट करेंगे इनमें, जो कि n की वैल्यूज़ हैं। ऑप्शन डी में देखें तो पहली सीक्वेंस की टर्म स्टार्ट होंगी 1, 1/2, 1/3 अप टू सो ऑन, और दूसरी सीक्वेंस भी ऐसे ही बिहेव करेगी। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। द सुप्रीमम ऑफ अ सेट इज नॉट यूनिक, ग्रेटर upper bound of the set
least upper bound of the set, none of these. The correct answer is the supremum of a set is the least upper bounds. Option C is correct answer. Which of the following is correct? The set of all real numbers is uncountable. The set of all real numbers is countable. Both A and B, either A or B. सेट ऑफ रैशनल नंबर काउंटेबल सेट होता है, सेट ऑफ इरेशनल नंबर अनकाउंटेबल सेट होता है, और इन दोनों का यूनियन जो है सेट ऑफ रियल नंबर्स कहलाएगा, ये भी अनकाउंटेबल सेट होगा. ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर. एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस हैज डैश वन लिमिट. Option number A, at least. Option number B, at most. Option number C, exactly. Option number D, none. The correct answer is option number C, exactly one limit. Because by the theorem, the limit of a sequence is always unique.